सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। हम ना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। तहजीब और तमीज के शहर में जो कुछ हुआ उसने पूरे लखनऊ को शर्मसार कर दिया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कितनी शर्मनाक स्थिति है कि बारिश होती है, उसके बीच में कुछ लफंगे ऐसी एक घटना कर बैठते हैं जिससे सरकार को भी शर्मसार होना पड़ता है और मुख्यमंत्री को सीधे आके उस पर जवाब देना पड़ता है। मामला सदन में उठता है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा योगी आदित्यनाथ, जो कि माने जाते हैं कानून व्यवस्था के मजबूत करने के मामले में, लेकिन ये एक ऐसा जो इंसिडेंट हुआ, इस पे लखनऊ वालों को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या लखनऊ में अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। कोई ये नई बात नहीं है। इसके पहले कुछ दिन पहले जब अक्षय कुमार अभी कुछ महीने पहले ही पुराने लखनऊ के मोहल्ले में गए और वहां उनके ऊपर चप्पलें फेंकी गई। क्या पहचान बना रहा है लखनऊ अपनी। उस समय यह कहा गया कि पुराने लखनऊ में कुछ उपद्रवी तत्व रहे होंगे, ऐसे कर दिए होंगे, लेकिन ये जो घटना हुई ये तो गोमती नगर के पॉश इलाके में हुई है। ऐसे जगह पे हुई जहां पे इस बात की उम्मीद की ही नहीं जा सकती थी कि लोगों को गाड़ियों से खींच खींच के बाहर निकाला जा रहा हो, पानी उन पे फेंका जा रहा हो, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। कुछ चंद ऐसे अराजक तत्वों ने पूरे पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। खैर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आता है और ये कहा जाता है कि ये उन्होंने नाम तक गिनाए कि कौन लोग उसमें शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि ये कानून व्यवस्था पर जब सवाल खड़ा हुआ तो सीधे सीएम तक बात पहुंची, क्योंकि मीडिया में इसको काफ़ी हाइप मिली थी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि ये हर परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि लखनऊ जैसे शहर में और ऐसे जगह पे किसी के साथ कोई अभद्रता हो सकती है, एक के साथ नहीं अनगिनत लोगों के साथ में। और ये देखिए कितने हिम्मत की बात, उसके बाद में वीडियो में पूरा खुलेआम दिख रहा है। खैर, यूपी पुलिस ने इस पे कार्रवाई की, गिरफ्तारियां की, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि इनको वही दंड मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया, योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है कि ये वही लोग हैं, सद्भावना वाले लोग हैं और इनके खिलाफ ये सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चलाई जाएगी, बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की हम बात करें, जो कानून व्यवस्था को बार बार जो लोग चैलेंज देते हैं, ऐसे तत्व क्यों उभर आते हैं बीच बीच में, उनको मनोबल कहां से मिल जाता है, कैसे मनोबल उनका बढ़ जाता है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें आपने देखा कि यूपी में भाजपा की सीटें कम हुई, सपा की सीटें बढ़ी कंपैरेटिवली पिछले चुनाव से, और उसके बाद में जो अराजक तत्व थे उनको यह लगा कि अब हमारी सरकार आ गई और जम के उपद्रव शुरू हो गया। ये तो खैर मनाइए यूपी पुलिस का, जिसने ताबड़तोड़ 16 एनकाउंटर किए, तब जाके उन लोगों को समझ में आया कि नहीं, अभी सरकार वही है। सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हर परिवार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है ये किसी एक वर्ग से या किसी कुछ लोगों तक सीमित नहीं। सारे लोग निकलते हैं, उसी रास्ते से निकलते हैं। स्कूल छूटने पे कई सारे बच्चे अकेले भी जाते हैं, उनके साथ भी इस तरीके से अगर मनोबल बढ़ा रहा तो पता नहीं क्या ये अराजक तत्व करेंगे। खैर, बहुत अच्छा हुआ कि अभी सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं, गिरफ्तारी हो चुकी, लेकिन गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले जब अराजक तत्व जब पत्थरबाजी कर रहे थे, उसके बाद में कुर्की का नोटिस उनके घरों पर भेज दिया गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। ये कार्रवाई वैसे ही होनी चाहिए और जो इसमें शामिल हैं उनके घर को खोद देना चाहिए, उनके ऊपर भी बुलडोजर का एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर सुरक्षा, नागरिक ही नहीं सुरक्षित है,
महिला नहीं सुरक्षित है, कोई नहीं सुरक्षित है, तो फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।